हाँ बेटा, प्रणाम गुरुजी, आपको कोटि कोटि नमन। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। मैंने वनडे हवन किया। पूजनीय बाबा, माँ की बहुत कृपा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न और रहिए। मैं इस दरबार में पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। खूब प्रसन्न रहिए बेटा, खूब खुश रहिए। बताइए, अब कोई बाबा, कष्ट बचा हो तो बताओ। नहीं बाबा, मेरे सारे कष्ट खत्म हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा, मेरे पति पति को देख लीजिए। कहाँ है पतिदेव आपके? घर है। आए नहीं है? नहीं। आने के लिए सक्षम नहीं है? नहीं बाबा, उनको अभी बिजनेस में बहुत काफी, परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं। आप उनको आंख बंद करके देखो, उनके बारे में क्या समझना जानना चाहती हैं ये बताइए। केवल व्यापार के संबंध में? बाबा, अभी उनको इतनी पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब एक डिसीजन से उनको अपने से खलता है कि मैंने ये क्यों मैंने किया। मैंने ये पूछ रहा हूँ, आप उनके व्यापार संबंधी बात करना चाहती हैं कि जी, स्वास्थ्य संबंधी? व्यापार संबंधी बाबा। आंखें बंद करके देखिए उनको। ओम। धन का जो घड़ा है उल्टा है, सीधा किया जाए। धन संग्रह न होने देने वाली सभी स्मृति नष्ट की जाए। पागलपन की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। सामने वाले व्यक्ति से व्यापार में संबंध खराब कर देने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। अपने कार्य से उच्चाटन की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए और धन की हानि कराने वाली सभी स्मृति नष्ट कर दी जाए। इनके वाणी, नेत्र और चेहरे पर दरबार का आकर्षण बढ़ा दिया जाए और आकर्षण बढ़ाया जाए और बढ़ा दिया जाए। रक्त शुद्धि की जाए, आलस्य नष्ट किया जाए, अपने कार्य करने के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए। बुद्धि जो बंधी हुई है, बुद्धि खोल दी जाए। प्रहार जो कर्जे में डूब गए हैं, कर्जा ले रखा है चारों तरफ से, वो कर्जे की स्मृतियां नष्ट की जाए। जेल ले जाने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी जाए और कुछ लोग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जो जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी की स्मृतियां नष्ट की जाए। प्रहार गलत जगह जो पैसा लगाया जिसके कारण का धन नष्ट हुआ, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। कॉन्फिडेंस और बढ़ाया जाए, आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा और इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए। हार्ट अटैक की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। तो कोई भी काम करते हैं तो तुरंत तुरंत डिसीजन लेते हैं गलत सलत और आगे बढ़ जाते हैं, जिससे इनको हानि होती धन की। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इनकी वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। इनको लगता है हम कुछ भी काम करेंगे तो गलत हो जाएगा, नुकसान होगा। प्रहार। बाबा माँ को प्रणाम करो, बंधन खींचे 3 बार। ओम नमः शिवाय बोल। इनकी क्या एक स्मृति थी आपके पति देव में कि कोई भी काम करने के पहले सोचते नहीं है, नहीं बाबा। एकदम तुरंत फटाफट 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 जी गुरुदेव जी। धन लगा देना, उससे नुकसान होता था जी। उन्हें। ये स्मृति दरबार ने नष्ट किया है। और कुछ लोगों से उनका तनाव बहुत चल रहा है। जी। कुछ लोग हैं जो उनको जान से ही मार देना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। जी। और बहुत तनाव उनको इसी बात को लेके है। जी। अभी दरबार ने सब गंदगी नष्ट की, सभी का तनाव खत्म किया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बाबा माँ से एक अर्जी लगा देना, क्योंकि कर्जे में बहुत हो गए हैं। जी गुरुजी। हाँ, एक अर्जी लगा देना, सब अच्छा होगा। जी खुश आपका हो बेटा। बहुत और तुम बहुत। ठीक हो? कोई कष्ट तो नहीं तुम्हें अब शरीर में? पहले थी बाबा जी, लेकिन मैंने ये वनडे हवन करने से पहले मेरी बहन बोली कि तुम संकल्प कर सकती हो। हाँ। मैंने संकल्प किया, ये मेरा हाथ बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। और मैंने संकल्प रात में किया और सुबह छू मंतर, कोई भी दर्द हाँ, नहीं। दरबार शनिवार को कराता है संकल्प, मंगलवार को संकल्प ऑनलाइन होता है जी यूट्यूब गुरुजी। पे। मैंने लोग घर में बैठ के करते हैं, दरबार नहीं भी कभी आए हैं, घर में प्रार्थना संकल्प मेरे साथ जुड़ के करते हैं, अपने आप ही ठीक होने लगते जी, हैं। मेरी 3 महिलाएं पहले से ही जुड़ी हुई हैं। मैं चौथी हूँ और अच्छा मैं 5 बहनें हूँ। अच्छा अच्छा, खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो। गुरुजी, मेरी दोनों बेटियों का ना आँख स्क्विंट करता है। अच्छा, मेरे दादा ससुर का भी, मेरे ससुर का भी, मेरे पितरों हस्बैंड को भी है। और वही मेरी दोनों बेटी में भी आ गई है। पितरों की स्मृतियाँ थी सब।
तो अब तो वो स्मृतियां सब नष्ट हो गई, अब तो अच्छा होगा, आप केवल लेपन कराइएगा बस सिर पे, ठीक है? गुरु जी एक और चीज पूछनी थी। बोलिए बोलिए। मैं रांची में रहती हूँ। अच्छा बेटा, रांची में एक वृंदावन कॉलोनी है, उसमें एक मतलब घर लिए थे। अच्छा बेटा। तो वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ पे एक प्लॉट जो कॉलोनी बसाया है, वहाँ पे वो जगह छोड़ दिया था मंदिर बनाने के लिए। तो हम लोग ने कोरोना से पहले वहाँ शिव परिवार का मंदिर बनाया अच्छा, और उसकी प्रतिष्ठा भी मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर किए थे। उसके बाद फिर 2-4 साल बाद सब बोला कॉलोनी वाला कि और भी मंदिर बनने चाहिए। तो और भी दुर्गा जी की मंदिर, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मंदिर, राधा कृष्ण जी की मंदिर, हनुमान जी की मंदिर तो बनाए, लेकिन उसका सारा खर्च हम लोग दिए थे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने नहीं कराई थी। तो जब से वो हुआ ना गुरुजी, तब से डाउनफॉल में ही जाने लगे। बिल्कुल बेटा। क्या होता है कि होता क्या है कि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो आपको दिखती नहीं लेकिन होती हैं। जी गुरुजी। अगर वो विधि पूर्वक ना किया जाए, हाँ, जी गुरुजी। शास्त्रोक्त ढंग से ना किया जाए, जी गुरुजी। तो उसका फल अच्छा आने के स्थान पे खराब हो जाता है, हैं? जी गुरुजी। इसलिए कभी कोई कार्य करिए, धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई प्रतिष्ठा हो, तो बगैर ब्राह्मणों से, योग्य ब्राह्मणों से बगैर संपर्क किए, बगैर जानकारी किए, पूरा विधि विधान से शास्त्रोक्त ढंग से ही करना चाहिए, अन्यथा मत करें। और वहाँ के जो अगल बगल के रहने वाले हैं, जो थोड़ा सा वो नेम प्लेट भी सब हटा हटा दिए हैं, जो ससुर जी का, वैसे हम लोग को वैसे वो बिजनेस शुरू कर दिए, लेकिन हम लोग को से उससे वो कुछ प्राण नहीं है। प्रतिष्ठा ही वहाँ गलत हुई है। हाँ। जो लोग भी वहाँ से जुड़ेंगे उनको केवल हानि ही होगी। तो गुरुजी मैं वहाँ नहीं जाऊँ? नहीं, अब बता दिया हमने, अब जाना ना जाना आपके ऊपर है। हमारा काम सिर्फ बताना है कि रास्ता गड़बड़ है, जाना ना जाना आपका काम है, धन्यवाद गुरुजी, ठीक है ना? आपको क्योंकि कोटि कोटि नमन। वहाँ पे जुड़े रहने के कारण हमेशा शरीर में जलन होना और क्रोध आना खूब, जी ये दो गुरुजी। चीज़ें वहाँ बिल्कुल सर्वोच्च हैं। जी उस गुरुजी। स्थान पे जो भी जुड़ेगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वहाँ सब गंदगी है, पिशाच स्मृतियाँ हैं सारी, जो जुड़ेगा पागल जैसा हो जाएगा, जी उसकी गुरुजी। बुद्धि में ना गाज पड़ जाएगी। ये इस स्थान का वहाँ का है, ठीक है ना? हाँ, और ध- इसीलिए आप लोगों को मृत लोग दिखाई देते थे, मरे हुए लोग सपने जी में, जी गुरुजी। मरे हुए लोग आपको दिखते थे, समझ गए? जी वो गुरुजी। स्थान ऐसा है, गड़ा हुआ है, सब नीचे गंदगी है वहाँ। जी गुरुजी। खुश रहो, प्रसन्न रहो।